सभी सूधीजनों को सलाम नमस्ते। मैं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, ज़िला गाज़ीपुर। आज मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में। सैनिकों के नाम से इस गांव की पहचान है। हालांकि इस गांव में एक बिंद परिवार ऐसा भी है जो प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार होकर बेहद दयनीय हालत में जीवन यापन कर रहा है। एक जर्जर झोपड़ी में यह परिवार रहने को मजबूर है। परिवार में पिता हैं और 4 बच्चे शामिल हैं। पत्नी की 2017 में सांप के काटने से मौत हो चुकी है। हालांकि उस समय तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सांत्वना देने यहाँ पहुँचे और पक्के मकान का आश्वासन दिया, लेकिन सब वादे ही बनकर रह गए। हम पीड़ित परिवार से ही जानते हैं कि उनको कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास चौधरी बिंद। अच्छा, पत्नी की सांप काटने से मौत हो गई थी। किस साल में हुआ मौत? 17 में साहब हो गई थी मौत उनको। अच्छा, तो क्या सरकार के तरफ से मुआवजे का प्रावधान है? साहब लोग 4 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है, मिला था? कुछ नहीं साहब मिला हमको। सब लोग लेकर गए और बोले कि मिलेगा, और कुछ नहीं साहब मिला हमको। क्या लेकर गए? कागज वगज हमारा फोटो वगैरह सब। कौन लेकर गए? गांव के जितने जो साहब यहाँ के थे, प्रधान वगैरह, वही सब ले गए। और पत्नी का क्या नाम था? मीरा देवी। अच्छा, 2017 में सांप के काटने से यही झोपड़ी में मौत हो गई? हाँ, हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, एक लड़का। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ज़रा इन बच्चों की तस्वीर को दिखाएं। हाँ, सत्य दिखाइए साहब। शासन से, प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं आप? अरे यही रहने वहने को, बच्चे को सहारा, और क्या। कुछ नहीं साहब, कम से कम घर द्वार तो अच्छा से बने जाए, हमारे बच्चे को अच्छे से ब्याह शादी हो जाए। क्या करते हैं आप? यही काम धंधा करते हैं। गाय भैंसिया बच्चे को काम कर करके जिला रहे हैं, और कोई हमारे काम नहीं है, ना खेती बाड़ी कुछ नहीं है। गाय भैंसिया रखे हैं 1-2, उसी से जिलाते हैं। सबसे बड़ी बेटी कौन है आपकी? उसका शादी कर दिए हैं, नेहा नाम की लड़की थी। अच्छा, ये सब बच्चे पढ़ाई करते हैं? 2 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और 2 लड़कियां घास वगैरह काम करके अपने कैसे भी जीते हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं करती है? कभी कभी जाती है स्कूल में, कभी कभी जाती हाँ, है। मजबूरी है? मजबूरी है सर। बच्चे लोग ये 2 जाती हैं हमेशा। तो आपने सरकारी आवास के लिए, पक्का मकान के लिए जो यहाँ का ग्राम प्रधान है या ब्लॉक अधिकारी हैं, क्या उन लोगों से आपने कभी मांग किया? हाँ सर, बहुत बार मांग किया। आकर के यहाँ फ़ोटो वगैरह सब ले गए, कागज़ वगैरह, फ़ोटो लिख करके हमारा पासबुक वगैरह सब कुछ ले गए, और कुछ नहीं। बोले कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। ऐसे ऐसे बीते 2-3 हो गए। तो बच्चों को तो कम से कम पढ़ाना चाहिए। तो साहब हमारे पास व्यवस्था रहेगा, हमारे पास खाने को है नहीं, तो पढ़ाऊंगा कहाँ से? इतने छोटे छोटे लड़के को हम कहाँ से कैसे पढ़ा सकूं? और सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाएं साहब, 5 तक स्कूल था, 5 तक पढ़े उसमें, फिर उसके बाद छोड़ दिए। तो बच्चे लोग अब 2 को पढ़ाता हूँ, और 3 साथ में काम वगैरह गाय भैंस के जीते हुए। कितनी गाय रखे हैं? 2 है, अभी 3 है। अच्छा, दूध देती हैं सब? 1 देती है। दूध से ही आपका जीवन यापन होता है बेचकर? वही होते हैं, काम धंधा करते हैं। 1-2 घंटा कहीं गांव में मिल गया, मजदूरी वगैरह। बच्चे को भी देखता हूँ, घर भी देखता हूँ। अपना घर छोड़ के बाहर भी जा नहीं सकता हूँ साहब, तो क्या करूँगा अब। कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे श्रीनिवास बिंद जो हैं कैसी मजबूरियों में जीवन यापन करते हैं, हम आसपास के लोगों से भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम चौधरी। इस परिवार के बारे में हमको बताएं। इस परिवार में हम सबसे समझे जानते हैं कि सबसे मजबूर परिवार है। जब रात होता है तो हम लोग इनको सोचने लगते हैं कहाँ सोएगा रात में, ऐसे जगह पर कहाँ सोएगा। इस मोहल्ले में इनके जैसा किसी का कोई का नहीं है। ऐसा झोपड़ी किसी का नहीं है। प्रधान भी आया, देख कर चला गया, कुछ भी नहीं किया। 2 प्रधान है जी, अभी तक नहीं कुछ हुआ।
तो सरकार से क्या चाहेंगे आप लोग इनके लिए? सरकार का चाहेंगे कि इनकी कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ इन लोग को रहने का बस्ती हो जाए, आवास मिल जाए। आवास मिल जाए, और क्या चाहेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, बात करेंगे हम जी। मतलब क्या नाम बाप का? जय सर। इस परिवार के बारे में बताएं। हाँ, इस परिवार के बारे में चाहते हैं कि हमारा मन खुश हो जाए कि इसको घर मकान बन जाएगा। वो जो बच्चा छोटा छोटा है वो लोग के कुछ लग जाएगा कि अपन पढ़ो लिखो लो, खाओ कमाओ लो। अब अपन क्या चाहते नहीं, जात का मुसलमान है, मजबूर परिवार है। एकदम मजबूर परिवार, एकदम। छोटे छोटे बच्चा देखिए आपको सामने ही रोता है। माँ की बच्चियां हैं, बच्चे हैं। हाँ, बिन का हाँ, माई के बतला दो। माइयो नहीं खे, माई नहीं खे, केहू नहीं के। केहू नहीं खे। हमारे काका हम तो खुद देखे डोंकत रहिला, हालांकि बच्चन के कितना तकलीफ बाटे। क्या नाम है तुम्हारा? नीतू। किस क्लास तक पढ़ी हो? 5 क्लास तक। 5 क्लास के बाद पढ़ने का मन नहीं किया? मन किया मगर मजबूर हो गए। हाँ साहब बतला हाँ। दो। पढ़ाई नहीं करती हो? नहीं। घर में ही रहती हो, सबसे बड़ी बहन हो? हाँ, बड़ी बहन। देखिए ये बच्ची है, कितना उम्र हुआ बच्ची आप बाबू आपका? 16 साल। 14-15 साल की ये बच्ची है। माँ की मौत हो चुकी है। साल 2017 में सांप के काटने से बच्ची भावुक हो जा रही है, आंखें डबडबा जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि मजबूरियाँ तो इंसान को लाचार कर ही देती है। यह परिवार बेहद ही दयनीय स्थिति में एक जर्जर झोपड़ी में जीवन यापन करने को लाचार है। तमाम सरकारी योजनाओं से यह परिवार महरूम है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।